हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कॉम्पिटिटिव एजुकेशन सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, इसके पहले जो हमारा वीडियो लेक्चर आया था वो एक छत्तीसगढ़ के प्राचीन नामों पर और साथ साथ उसके गठन संबंधी जो इतिहास का कालक्रम था उसके ऊपर आया था। आज का जो है हमारा वीडियो लेक्चर रहेगा वो छत्तीसगढ़ के सामान्य परिचय पर आधारित रहेगा, जिसके अंतर्गत हम लोग छत्तीसगढ़ के कौन कौन से संभाग हैं, जिला है, तहसील है और विकास खंड है, इसका मैपिंग वाइज अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ उसके जो स्थापना का सन है उसको भी याद करते चलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं ये टॉपिक। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं 1 नवंबर सन 2000 की स्थिति आपको बताता हूं, और 1 नवंबर 2000 की स्थिति और वर्तमान स्थिति का यदि हम लोग कंपैरिजन करें तो 1 नवंबर सन 2000 की स्थिति में हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में संभागों की संख्या थी केवल 3। यानी 1 नवंबर सन 2000 की स्थिति में केवल 3 ही संभाग थे हमारे छत्तीसगढ़ में। साथ ही साथ यदि हम लोग जिलों की संख्या देखें तो जिलों की संख्या थी उस समय 16, तहसील की संख्या थी 96 और विकास खंड थे 146, जिसमें से 85 आदिवासी विकास खंड थे। ये डाटा आप एग्जैक्ट याद कर रखिएगा। हालांकि ये बहुत सिंपल डाटा है, लेकिन कभी कभी एग्जाम में आपसे डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो 1 नवंबर सन 2000 की स्थिति में संभागों की संख्या 3 थी, जिलों की संख्या 16 थी, तहसीलों की संख्या 96 और विकास खंड 146। यदि हम लोग वर्तमान स्थिति की बात करें तो ये संभाग 3 से बढ़कर वर्तमान में 5 संभाग हो चुके हैं हमारे छत्तीसगढ़ में। ये कौन कौन से संभाग है जिसको हम लोग आगे अभी देखेंगे। तो जिलों की संख्या की बात करें तो वर्तमान में जिलों की संख्या 28 हो गई है। तहसीलों की संख्या की बात करें तो ये 150 तहसील हो चुके हैं। लेकिन एक बात यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अभी हाल ही में 15 अगस्त सन 2019 में हमारे माननीय भूपेश बघेल जी जो मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा 25 नए तहसीलों की घोषणा की गई है, जो अभी निर्माणाधीन है। अभी उनके निर्माण की प्रक्रिया चल रही है। तो यहाँ पर हम लोग 25 और तहसील भी देखेंगे। तो यहाँ पर आप लोग कुल टोटल 175 यहाँ तहसील हो जाएंगे। विकास खंड की संख्या देखेंगे तो ये वर्तमान में 146 ही है। तो ये डाटा आप याद करिएगा। एक बार मैं इसको रिपीट कर दे रहा हूँ। संभागों की संख्या 3 थी जो वर्तमान में 5 हो चुकी है। जिलों की संख्या 16 थी, वर्तमान में 28 है। 96 उस समय तहसील थे 1 नवंबर सन 2000 की स्थिति में, और अभी है 150 प्लस ये 25 नए तहसील अस्तित्व में आएंगे। विकास खंड की संख्या 146 थी और वर्तमान में भी 146 ही है। यदि हम लोग संभागों की बात करें तो वर्तमान में संभागों की संख्या है 5, और इसको हम लोग मैपिंग वाइज देखेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से हम लोग छत्तीसगढ़ का मैप बनाएंगे। और अभी वर्तमान में 5 संभागों को हम देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर 5 संभाग कौन कौन से हैं। तो ये है रायपुर, दूसरा बिलासपुर, तीसरा याद रखिएगा बस्तर, चौथा सरगुजा, और एक याद रखिएगा दुर्ग। तो ये वर्तमान में ये 5 संभाग हैं। आइए अब इसको मैप में देखते हैं। ये है हमारा रायपुर संभाग, ये है रायपुर संभाग, यह है रायपुर संभाग। रायपुर संभाग के बाद जो दूसरा संभाग बना वो था बिलासपुर संभाग, ये है बिलासपुर संभाग। सबसे पहला जो संभाग बना वो था रायपुर संभाग, इसके जस्ट ऊपर में है बिलासपुर संभाग। फिर जो तीसरा संभाग बना वो था बस्तर संभाग, ये वाला है दोस्तों बस्तर संभाग। पहला संभाग जो बना वो रायपुर संभाग, दूसरा बिलासपुर संभाग, तीसरा नंबर पे बना बस्तर संभाग, और फिर चौथे नंबर पे बना सरगुजा संभाग। ये जो सबसे टॉप में दिख रहा है ये आपको, ये है सरगुजा संभाग। और इसके बाद अंतिम में जो नया संभाग बना वो था दुर्ग संभाग, और दुर्ग संभाग बनाने के लिए हम लोग रायपुर के जस्ट लेफ्ट में आते हैं, और ये है दुर्ग संभाग, यह है दुर्ग संभाग। तो इस तरह से 5 संभाग है हमारे, जिनका क्रम है रायपुर, बिलासपुर,
बस्तर, सरगुजा और दुर्ग। तो आइए अब इसके सन को देखते हैं कि कौन कौन से सन में इसका निर्माण संपन्न हुआ। तो मैंने इसके पहले जो टॉपिक पढ़ाया था जिसमें छत्तीसगढ़ के गठन का इतिहास क्रम बताया था, उसमें आपको बताया था कि सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ को संभाग बनाया गया था 1862 में। 1862 में तो रायपुर संभाग का निर्माण हुआ था 1862 में। ये सन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है, याद रखिएगा कि रायपुर संभाग का निर्माण हुआ था 1862 में। दूसरा आप याद रखिएगा बिलासपुर संभाग, और बिलासपुर संभाग का निर्माण हुआ था 1956 में। यह बिलासपुर संभाग, और बिलासपुर संभाग का निर्माण हुआ था 1956 में। 1862 में रायपुर संभाग, फिर उसके बाद ऊपर आते हैं बिलासपुर संभाग, और ये बिलासपुर संभाग का निर्माण हुआ था 1956 में। फिर आ जाइए बस्तर संभाग, और बस्तर संभाग का निर्माण हुआ था 1981 यानी 1981 में। 1981 में हमारा तीसरा संभाग बना जो है बस्तर संभाग। इसके बाद आते हैं सरगुजा संभाग, यह है चौथे नंबर का संभाग सरगुजा संभाग। इसका निर्माण हुआ था 1 अप्रैल सन 2008 में। 1 अप्रैल सन 2008 में सरगुजा संभाग बना था। और अंतिम में जो पांचवा संभाग बना वो था दुर्ग संभाग, और दुर्ग संभाग बना था 15 अगस्त 2013 में। 15 अगस्त 2013 में ये जो पांचवा संभाग बना दुर्ग संभाग, इसका निर्माण हुआ था। तो एक बार मैं फिर से सारे क्रम को रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले संभाग बना रायपुर संभाग जो 1862 में बना। फिर आप याद रखिएगा बिलासपुर संभाग जो 1956 में बना। फिर आप याद रखिएगा बस्तर संभाग 1981। फिर सरगुजा संभाग 1 अप्रैल सन 2008। फिर दुर्ग संभाग 15 अगस्त 2013। अब इसके बारे में याद रखिएगा, जैसे कि मैंने बताया कि ये है प्रथम संभाग, यानी सबसे प्राचीन संभाग कौन सा है ये पूछ दिया जाए तो प्रथम संभाग जो निर्मित हुआ था वो है रायपुर संभाग। ये है प्रथम संभाग। और सबसे नवीनतम संभाग हो जाएगा, सबसे नवीनतम संभाग हो जाएगा दुर्ग संभाग, यानी दुर्ग संभाग सबसे नवीनतम संभाग है। यदि इन पांचों संभागों में से क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग देखें तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग हो जाएगा बस्तर संभाग। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग देखें तो ये हो जाएगा बस्तर संभाग। बस्तर संभाग याद रखिएगा क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। वहीं यदि क्षेत्रफल में सबसे छोटा संभाग की बात करें तो ये देखिए छोटा सा दिख रहा है, ये दुर्ग संभाग, और यही है सबसे छोटा संभाग। सबसे छोटा संभाग, तो सबसे छोटा संभाग है यहाँ पर दुर्ग संभाग। इसके अतिरिक्त जनसंख्या में यदि देखें तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग हो जाएगा बिलासपुर संभाग। तो ये जो बिलासपुर संभाग है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग। याद रखिएगा मैं बोल रहा हूं यहाँ जनसंख्या ना कि क्षेत्रफल। क्षेत्रफल के अनुसार हो जाएगा बस्तर, तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग हो जाएगा बिलासपुर संभाग। वहीं यदि हम लोग जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग देखें तो ये हो जाएगा बस्तर। आप जानते हैं कि बस्तर में जो आबादी है वो बहुत ही कम है, यहाँ जंगल और पहाड़ों की संख्या ज्यादा है, तो इसी कारण इस क्षेत्र में जो घनत्व है वो कम है, साथ ही साथ जनसंख्या भी यहाँ की बस्तर संभाग की कम है, यानी जनघनत्व भी कम है और जनसंख्या भी यहाँ भी कम है बस्तर संभाग में। तो ये थे संभागों के बारे में, आप इसको बार बार रिपीट करिएगा और इसको याद करते चलिएगा। इसके बाद जो आगे है हम लोग इसके जिले को देखते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से 28 जिले हैं। इसको भी हम लोग मैप से ही देखेंगे, मैप से हर चीज इजी हो जाता है और इससे आपको आगे आने वाले जो सिलेबस है उसमें आपको इसको विजुअलाइज करने में आसानी होगी। तो आप ट्राई करिए कि मैप में ही ये याद हो। तो ये हमारा छत्तीसगढ़, और जैसा कि हमने देखा अभी यहाँ 5 संभाग है तो वो पांचों संभाग ड्रॉ करते हैं। ये है ऊपर वाला सरगुजा संभाग, फिर बिलासपुर संभाग,
इधर बस्तर संभाग, ये रायपुर संभाग और इधर दुर्ग संभाग। ये यहाँ पर 5 संभाग हैं। अब 5 संभाग में हम लोग देखते हैं जिलों की संख्या। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सरगुजा संभाग की। यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, ये है जिला और जिलों की संख्या यहाँ पर 28। और सबसे पहले हम लोग जो संभाग देख रहे हैं वो है सरगुजा संभाग। और सरगुजा संभाग में जिलों की संख्या याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर 5 जिले हैं। और सबसे पहला जिला बनाने के लिए आपको इस प्रकार से ड्रॉ करना होगा। ये है कोरिया जिला, ये जिला है कोरिया जिला, ये है कोरिया जिला। कोरिया जिला से जस्ट बगल में आए तो यहां पर से एक जिला सूरजपुर, सूरजपुर। सबसे पहले जिला हमने देखा कोरिया, उसके जस्ट बगल में है सूरजपुर। सूरजपुर से आगे आए तो ये ऊपर वाला पार्ट, इसको हम लोग 2 भाग में डिवाइड कर दें तो ऊपर वाला पार्ट है बलरामपुर, ये है बलरामपुर। और बलरामपुर के नीचे वाले डिवीजन को फिर से 2 भाग में बांटते हैं तो ये है सरगुजा और ये है जशपुर, जशपुर। तो इस प्रकार 5 जिले हो जाते हैं सरगुजा संभाग में। सरगुजा संभाग में जो जिले हैं कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा और जशपुर। एक बार फिर से, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा और जशपुर, ये 5 जिले हैं सरगुजा संभाग में। सरगुजा संभाग के नीचे है बिलासपुर संभाग और ये है दुर्ग संभाग, ये है रायपुर संभाग। तो रायपुर संभाग को हम लोग देखते हैं इसके पहले। ये जो बिलासपुर संभाग है इसका बेस है रायपुर संभाग। तो रायपुर संभाग को हम लोग पहले देख लेते हैं, फिर देखेंगे बिलासपुर संभाग को। ये आप यहां से बेस लीजिएगा और ये है बलौदा बाजार, बलौदा बाजार। ये जिला है एक बलौदा बाजार जो कि रायपुर संभाग में है। रायपुर संभाग में भी 5 जिले हैं। ये फर्स्ट जिला है बलौदा बाजार। बलौदा बाजार से नीचे आए तो ये है रायपुर जिला, ये है रायपुर जिला। ये बलौदा बाजार और बलौदा बाजार से लगा हुआ है रायपुर जिला। अब मैं आपको इसी प्रकार ड्रॉ करिएगा ताकि कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन से जिले की सीमा को कौन सा जिला स्पर्श नहीं करता है या स्पर्श करता है, तो इसके केस में आप ये तुरंत मैप बनाकर इसको ड्रॉ करके आप देख सकते हैं। इसके नीचे में आएंगे तो यहाँ पर एक जिला है, ये है महासमुंद, महासमुंद जिला। और नीचे आते हैं तो इसको इस प्रकार ड्रॉ करते हैं और ये हो जाता है धमतरी और ये है गरियाबंद जिला, गरियाबंद जिला। तो इस प्रकार से 5 जिले हो जाते हैं रायपुर संभाग में। बलौदा बाजार, रायपुर, धमतरी, ये तीनों सीक्वेंस पे हैं। बलौदा बाजार, रायपुर, धमतरी, महासमुंद और ये गरियाबंद, ये 5 जिले आप याद रखिएगा रायपुर संभाग में। इसके बाद आते हैं बिलासपुर संभाग में। अब बिलासपुर संभाग के जो जिले हैं उनको देखते हैं। तो ये एक जिला याद रखिएगा, यहां इस प्रकार ड्रॉ करिएगा, फिर कुछ इस प्रकार से, और इस वाले पार्ट को 2 भाग में डिवाइड कर दीजिएगा। ये वाला जो जिला है ये है मारवाही, पेंड्रा, गौरेला, मारवाही, पेंड्रा, गौरेला। ये जो जिला है इसका नाम है मारवाही, पेंड्रा, गौरेला और ये जिला 28वें नंबर का जिला है। याद रखिएगा 28वें नंबर का जिला जो बना है वही है मारवाही, पेंड्रा, गौरेला। इसके नीचे आते हैं तो ये है मुंगेली जिला, ये है मुंगेली जिला। मुंगेली जिला और मारवाही, पेंड्रा, गौरेला के नीचे में जो जिला है वो है बिलासपुर जिला, ये है बिलासपुर जिला। तो यहाँ 3 जिले हम लोग देखे, मुंगेली, मारवाही, पेंड्रा, गौरेला और बिलासपुर। इसके बाद हम लोग एक जिला ड्रॉ करते हैं इस सरगुजा संभाग को रेफरेंस लेकर। यहाँ पर है कोरबा, ये है कोरबा और इसके नीचे में है जांजगीर चांपा, ये है जांजगीर चांपा। ऊपर में कोरबा, नीचे में जांजगीर चांपा और ये जो पार्ट बच गया ये है रायगढ़ जिला, ये है रायगढ़ जिला। तो इस प्रकार 6 जिले हैं कुल बिलासपुर संभाग में। पहला है मारवाही, पेंड्रा, गौरेला, मुंगेली, बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा और ये है रायगढ़। फिर नीचे आते हैं तो ये है दुर्ग जिला, दुर्ग संभाग
और दुर्ग संभाग के जिलों को बनाने के लिए हम लोग इसको दो भाग में बांट देते हैं। ये वाला पार्ट है कवर्धा, कवर्धा। इसके बाद आते हैं तो ये नीचे है राजनांदगांव, राजनांदगांव। इसका जो नया नाम है कवर्धा का वो हो चुका है कबीरधाम, कबीरधाम। तो आप याद रखिएगा, ऊपर में कबीरधाम, नीचे में राजनांदगांव। फिर इधर आते हैं तो एक जिला याद रखिएगा इधर बेमेतरा, बेमेतरा। ये जो जिला है ये है बेमेतरा। बेमेतरा से जस्ट नीचे आए तो एक जिला पड़ेगा दुर्ग नाम से, और यही दुर्ग संभाग का मुख्यालय है। ये है दुर्ग जिला। दुर्ग से नीचे देखें तो ये एक जिला है बालोद, ये है बालोद। तो यहाँ पर भी 5 जिले हो जाते हैं, पहला कवर्धा, राजनांदगांव, बेमेतरा, दुर्ग और ये बालोद। यहाँ पर भी 5 जिले हैं। अब इसके बाद देखते हैं ये पूरा जो पार्ट बच गया है ये है बस्तर संभाग, और बस्तर संभाग में कुल 7 जिले हैं। तो इन 7 जिलों को एक बार देख लेते हैं। यहाँ से आप रेफरेंस लीजिएगा और इस प्रकार डॉट कीजिएगा तो ये जो जिला बन जाता है ये है कांकेर जिला। ये वाला जिला है कांकेर जिला। कांकेर जिला से नीचे तरफ आए तो ये एक जिला है नारायणपुर, नारायणपुर। फिर आगे आए तो आप यहां से एक रेफरेंस लीजिएगा और इस प्रकार ड्रॉ करेंगे तो ये एक जिला बन जाता है। ये वाला जो पार्ट बनता है ये है कोंडागांव, कोंडागांव। इसके नीचे आए तो ये एक जिला है बस्तर, बस्तर। ये बस्तर संभाग है और यहाँ एक बस्तर जिला है। बस्तर जिला से नीचे आए तो ये जो अंतिम में है ये है सुकमा, और ये जो बॉक्स टाइप का है ये है दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा। और ये जो बच गया पार्ट ये है बीजापुर, बीजापुर। तो इस तरह छत्तीसगढ़ के 28 जिले कंप्लीट हो जाते हैं। 5 जिले सरगुजा संभाग में, 6 जिले बिलासपुर संभाग में, 5 जिले दुर्ग संभाग में, 5 जिले रायपुर संभाग में और 7 जिले यहाँ बस्तर संभाग में। तो आगे हम लोग देखते हैं। इसके बाद आप इसको बार बार रिपीट कीजिएगा, मैं एक बार फिर से कर दे रहा हूँ। कोरिया सरगुजा संभाग में 5 जिले, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा और जसपुर। फिर उसके बाद आ जाओ बिलासपुर संभाग में। बिलासपुर संभाग में 6 जिले, मारवाही, पेंड्रा, गौरेला, मुंगेली, बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा और रायगढ़। फिर आ जाते हैं दुर्ग संभाग में तो कवर्धा, राजनांदगांव, बेमेतरा, दुर्ग और बालोद। फिर रायपुर संभाग में बलौदा बयार, रायपुर, धमतरी, महासमुंद और गरियाबंद। फिर उसके बाद आ जाओ बस्तर संभाग में तो बस्तर संभाग में ऊपर में है कांकेर, कांकेर के नीचे आएंगे नारायणपुर, नारायणपुर के नीचे बीजापुर। और फिर इधर साइड आते हैं तो दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा के नीचे में सुकमा, फिर बस्तर और ऊपर में कोंडागांव। तो इस प्रकार ये 28 जिले हैं। अब हम लोग दोस्तों याद करते हैं कि इसकी स्थापना वर्ष। तो सबसे पहले आप याद रखिएगा एक वर्ष 1861, और 1861 में 2 जिले आप याद रखिएगा। एक याद रखिएगा रायपुर और एक इधर से लीजिएगा बिलासपुर। तो 1861 में 2 जिलों की स्थापना हुई, एक बिलासपुर और एक रायपुर। इन 2 जिलों की स्थापना हुई थी 1861 में। फिर उसके बाद आप एक सन याद रखिएगा 1905, और 1906 में याद रखिएगा केवल एक जिला और वो है दुर्ग जिला। तो दुर्ग जिले की स्थापना हुई थी 1906 में, ये आप याद रखिएगा। मैंने बताया 1861 में 2 जिलों की स्थापना हुई, एक बिलासपुर और एक रायपुर। ये है बिलासपुर और यहाँ है ये रायपुर। इन दोनों जिलों की स्थापना हुई 1861 में। फिर उसके बाद आप याद रखिएगा 1906, और 1906 में दुर्ग जिले की स्थापना हुई। उसके बाद आप याद रखिएगा एक सन 1948, 1948। ये बहुत इजी सन है, स्वतंत्रता के जस्ट एक साल पहले का है 1948। यहाँ पर 3 जिलों की स्थापना आप याद रखिएगा। एक याद रखिएगा सरगुजा, एक याद रखिएगा नीचे से बस्तर, और एक बीच से याद रखिएगा रायगढ़। तो इस प्रकार यहाँ 3 जिले सरगुजा, रायगढ़ और बस्तर, इन तीनों जिलों की स्थापना हुई थी 1948 में। 1948 में 3 जिलों की स्थापना, सरगुजा, रायगढ़ और बस्तर जिला। इसके बाद एक सन याद रखिएगा 1973, और 1973 में
राजनांदगांव जिले की स्थापना हुई थी। यह राजनांदगांव जिला और राजनांदगांव जिले की स्थापना हुई थी 1973 में। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो एक सन याद रखिएगा 1998। 1998 और 1998 में कुल 9 जिले याद रखिएगा आप, इन 9 जिलों की स्थापना हुई थी। इसमें आप सरगुजा संभाग में जाएंगे तो सबसे पहला जो जिला है 1998 में निर्मित हुआ था, यानी कोरिया जिला की स्थापना हुई थी 1998 में। और सरगुजा जिला का ही ये अंतिम जो छोर में जिला दिख रहा है, ये है जसपुर जिला, इसकी स्थापना हुई थी 1998 में। तो ये 2 जिले हैं जिनकी स्थापना हुई थी 1998 में। इधर आते हैं बिलासपुर संभाग में, तो बिलासपुर संभाग में जो कोरबा जिला है उसकी स्थापना हुई थी 1998 में। और साथ ही साथ इसके नीचे जो जांजगीर चांपा जिला है इसकी स्थापना हुई थी 1998 में। तो 2 जिले सरगुजा जिले से, एक कोरिया और एक जसपुर, और यहाँ कोरबा और जांजगीर चांपा। फिर आ जाते हैं रायपुर संभाग में, तो रायपुर संभाग में 2 जिले याद रखिएगा, एक महासमुंद और एक धमतरी। इन दोनों जिलों की स्थापना भी हुई थी 1998 में। तो यहाँ 2 और यहाँ 2 और यहाँ 2, टोटल 6 जिले हो गए। एक जिला और है कवर्धा, जिसकी स्थापना हुई थी 1998 में। हालांकि इसका नाम परिवर्तित हुआ था कवर्धा से कबीरधाम 2003 में। तो ये 1998 में याद रखिएगा, कवर्धा जिला 1998 में। अब उसके बाद 2 जिले आप याद रखिएगा दंतेवाड़ा से, जिनमें से एक है कांकेर जिसकी स्थापना हुई थी 1998 में, और एक है दंतेवाड़ा जिसकी स्थापना हुई थी 1998 में। तो यहाँ कुल 9 जिले हो जाते हैं जिनकी स्थापना 1998 में हुई। मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, ये कोरिया, जसपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, कवर्धा, और इधर आते हैं तो धमतरी, महासमुंद, कांकेर और ये दंतेवाड़ा। इन सब की स्थापना हुई थी 1998 में। फिर आगे आते हैं तो एक सन आप याद रखिएगा 2007। और 2007 में 2 जिले साथ साथ बने थे जिनका नाम है नारायणपुर और बीजापुर। ये बने थे 2007 में। तो 2007 में 2 जिले याद रखिएगा, एक नारायणपुर और एक बीजापुर। इसके बाद एक सन याद रखिएगा 2012 और एक सन याद रखिएगा 2019। तो सबसे पहले मैं 2019 के बारे में बता दे रहा हूँ। तो 2019 में जो जिला निर्मित हुआ था वो आप सभी जानते हैं कि मारवाही, पेंड्रा और गौरेला, ये निर्मित हुआ था 2019 में, जो 28वां जिला बना था हमारे छत्तीसगढ़ का। ठीक है, और इसका जो घोषणा हुई थी वो हुई थी 15 अगस्त 2019 में। साथ ही साथ जो इसकी अधिसूचना जारी हुई वो हुई थी 20 सितंबर 2019 में। तो ये 2 डेट इनके साथ याद रखेगा, 15 अगस्त 2019 को इसकी घोषणा हुई थी, साथ ही साथ 20 सितंबर 2019 को यह जिला इसकी अधिसूचना जारी हो गई थी। तो इसके बाद एक सन बच जाता है 2012। अब यहाँ देख सकते हैं जो जो जिले बच गए जिनके बारे में मैंने नहीं बताया, वो सारे जिले आ जाएंगे 2012 में। तो वो कौन कौन से हैं, एक सूरजपुर, बलरामपुर, फिर इधर नीचे आते हैं तो मुंगेली, इधर नीचे आते हैं तो बेमेतरा, बालोद, फिर इधर आते हैं तो एक बलौदाबाजार, एक गरियाबंद, और इधर नीचे आते हैं तो सुकमा, बीजापुर। ये जो जिले हैं इन सब की स्थापना हुई थी 2012 में। तो इस प्रकार 28 जिलों की स्थापना क्रम को हमने देखा। इसको आप बार बार रिपीट करके याद कर